एनसीईआरटी जो सेकंड बुक है उसका पहला चैप्टर है किरण प्रकाशिकी। इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये ऐसा चैप्टर है जिसको आप 9th में भी पढ़े हैं, 10th में भी ये चैप्टर पढ़े हैं प्रकाश के बारे में, और फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे। तो आज हम सबसे पहले रे ऑप्टिक्स पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में, जो बेसिक है उसका। पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश। प्रकाश क्या है? तो अगर हम किसी अंधेरे कमरे में हों जहाँ पर प्रकाश न पहुँच रही हो, अगर हम उस कमरे में जाते हैं तो हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। लेकिन अगर वहीं पर हम एक बल्ब या लाइट या कुछ टॉर्च जला लेते हैं तो वो वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। तो इससे एक चीज़ हमारी समझ में आ जाती है कि जब तक प्रकाश नहीं था तब तक वो वस्तु हमें दिखाई नहीं दे रही। जैसे ही प्रकाश आया वैसे वो वस्तु हमको दिखाई पड़ने लगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश जो है, लव लाइट, वो हमें एक तरह की सेंसेशन दे रही है जिससे वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। तो इसको अगर हम एक साइंटिफिक भाषा में लिखें तो लिखेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। प्रकाश वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। अब बात कर लेते हैं वस्तुओं की। वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। एक दीप्त वस्तुएं होती हैं, वह वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, या हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती हैं वह दीप्त वस्तुएं होती हैं। जैसे आपकी बल्ब है, मोमबत्ती है, सूर्य है। दूसरी हैं आपकी अदीप्त वस्तुएं, वह वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता। जैसे आप जब अंधेरे कमरे में गए, आपके अंधेरे कमरे में मेज या कुर्सी रखी थी लेकिन आपको वो दिखाई नहीं पड़ रही थी। जब उस पर आपने टॉर्च जलाई कमरे में, टॉर्च की रोशनी उस मेज के ऊपर पड़ी, वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हुई और हमारी आँख पे पड़ी, तब वस्तुएं हमें दिखाई पड़ी। तो वह वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वह दूसरे के प्रकाश से चमकती हैं, उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे आपकी मेज है, कुर्सी है, चंद्रमा भी। अब प्रकाश की प्रकृति देखते हैं कि प्रकाश का नेचर कैसा है। तो जो प्रकाश की प्रकृति है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, विद्युत चुंबकीय है। ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यह ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। प्रकाश के गुण हैं जो आपने पढ़े हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लेकिन इंटर में हम प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलाएंगे। कुछ आगे उसके जो कुछ फेनोमेना हैं वो देखेंगे हम, इसलिए उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। पदार्थ हमारा 3 प्रकार का होता है मेनली देखें तो। एक है पारदर्शी, जैसे आपका जल है, कांच है, इसके आर पार हम देख सकते हैं। दूसरा आपका है अपारदर्शी, जैसे आपका पत्थर है, लकड़ी है, इसके आर पार हम नहीं देख सकते। तीसरा है पारभाषक, जैसे आपका तेल है या ट्रेसी पेपर है। पारभाषक मीन्स होता है कि कुछ कुछ धुंधला दिखाई पड़ता है, डल देख सकते हैं लेकिन ठीक से नहीं देख सकते। उसके बाद में प्रकाशिकी के बारे में बात करते हैं। ऑप्टिक्स विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश के गुणों तथा प्रभाव का अध्ययन करते हैं, वो प्रकाशिकी कहलाती है। मतलब प्रकाश के गुण और उसके प्रभाव, प्रकाश के क्या गुण हैं और उन गुणों के कारण प्रकाश क्या प्रभाव डालता है, उसका जो अध्ययन करते हैं वो हम लोग प्रकाशिकी में करते हैं, ऑप्टिक्स में। जो ऑप्टिक्स आपकी है वो 2 तरह की है। पहली है आपकी किरण प्रकाश की, रे ऑप्टिक्स, और दूसरी है भौतिक प्रकाश की या फिजिकल ऑप्टिक्स। भौतिक प्रकाश की 2 तरह की होती है, तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स, और दूसरी है क्वांटम प्रकाशिकी। 2 तरह की भौतिक प्रकाशिकी है। लेकिन हमें
यहाँ पर कौन सी पढ़नी है? ये किरण प्रकाश की, ये चैप्टर का नाम हमारे है किरण प्रकाश की